पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बने लोकेश। क्या कमाल की पारी खेली, 36 गेंदों में 92 की महत्वपूर्ण पारी, नॉट आउट रहे थे। मैन ऑफ द मैच एक बार फिर यहां पर 6-7 फाइटर्स की ओर से प्रारंभिक बल्लेबाज लोकेश यहां पर आए। और यहां पर नवीन भाई जो कि 6-7 फाइटर्स के ऑनर है, उनको एक महत्वपूर्ण पारी खेली गई। लोकेश को 2100 रुपए और बेहतरीन गेंदबाजी की थी महिपाल ने, उनको 1100 रुपए नगद दिए जाएंगे। दोनों खिलाड़ियों को कांग्रेचुलेशन यहां पर हमारी ओर से, बेहतरीन खेल दिखाया। गेंदबाजी पर है अरविंद, स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रज्ञेश लालू के नाम से जाने जाते हैं और नॉन स्ट्राइक एंड पर हेमंत। विकेट कीपर कौन है? विकेट कीपर और यहां पर अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू। पहली गेंद अरविंद पकील छोटे से रनअप के साथ जड़ में डालने का प्रयास और पहली गेंद यहां पर, पहली गेंद पर अनुभव बिखेरते हुए बिल्कुल सटीक ठिकाने पर गड़ी थी गेंद। हल्का सा सम्मान बल्लेबाज ने 1 रन के साथ स्ट्राइक यहां पर रोटेट करते हुए। शुरुआत हो चुकी है इस इनिंग की पहले रन की साथ और यहां पर एक बार फिर एक बेहतरीन प्रयास, ज्यादातर गेंदबाजी जड़ में डालने का प्रयास करना चाहते हैं अरविंद। और यहां पर इसी बीच हेमंत ने गेंद को पॉइंट की तरफ खेल दिया। 1 रन के साथ स्ट्राइक एक बार फिर रोटेट हो चुकी है। सोमनाथ डाडा 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय, फुल टॉस बनाकर खेला है और फील्डर को बनना पड़ेगा। दर्शक डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे इस इनिंग का पहला चौका, फाइन लेग और मिड विकेट के बीच और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। ज्यादातर गेंद ब्लॉक में डालने का प्रयास और पिछली गेंद रही फुल टॉस और फुल टॉस का भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। एक और बड़ा शॉट, क्या कमाल का यहां पर टाइमिंग, मिडिल ऑफ द बैट। Sleep, rave, repeat. प्रज्ञेश लालू जो कि घरेलू क्रिकेट हलपट्टी समाज के लिए खेलते हैं, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहां पर। अच्छी गेंद पर हल्का सा सम्मान और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। इस ओवर की शुरुआत 2 बेहतरीन ब्लॉक हॉल के साथ हुई थी। इसी प्रकार इस पहली ओवर की आखिरी गेंद फुल टॉस बनाकर खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद साहिल, कमाल की फील्डिंग, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इसी बीच पहली ओवर की खेल की समाप्ति हुई। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 14 रन। बिना विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय पहली ओवर में बिल्कुल सही रहा। हालांकि थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए जेडी किंग्स के प्रारंभिक गेंदबाज। जिस प्रकार से टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए दमन प्रीमियर लीग के रूप में एक बेहतरीन सुनहरा मौका,
खिलाड़ी को अपना खेल यहां पर दिखाना होगा। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय सोमनाथ डाडा 11 की ओर से। प्रारंभिक बल्लेबाज प्रज्ञेश और हेमंत पूरी तरह से यहाँ पर ले में है। और यहाँ पर गेंदबाज थोड़े से चूके। गेंदबाज है विपुल। छोटे कद के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है। यहाँ पर काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर जिस प्रकार से पहली गेंद पर सिंगल के साथ 60 खिलाड़ी को स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं हेमंत। जहां तक सवाल है प्रज्ञेश का, बहुत ही किफायती और इसी बीच विपुल एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे खेल दिया, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन। और इसी बीच यहाँ पर अंपायर का इशारा आया वाइड का। अच्छी गेंदबाजी, थोड़ी से चूके जरूर यहाँ पर। जेडी किंग्स की अगर बात की जाए तो काफी बेहतरीन बल्लेबाज बड़े बड़े हैं टीम में। और यहाँ पर एक जोरदार अपील अंपायर ने यहाँ पर नकारा। लेग बाई के रूप में अतिरिक्त रन यहाँ पर मिलेगा। अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। और यहाँ पर पॉइंट और गली के बीच खेल दिया, फिल्डर मौजूद धर्म। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जहां तक बात की जाए इस ओवर की तो अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध के रखा है। बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहा है ज्यादा। स्टंप को बिल्कुल करीब से यहाँ पर गेंदबाजी करने का प्रयास ज्यादातर हो रहा है। और इसी बीच मौका दिया, बल्ले पर गेंद थी। पावर प्ले का खेल जारी है और यहाँ पर बिल्कुल पावर प्ले में जिस खेल की जरूरत रहती है वो खेल यहाँ पर दिखाया लालो ने। और इसी चौके के साथ 23 आगे बढ़ता हुआ स्कोर, 23 रन अगली गेंद लेकर। इस बार आगे जाकर खेलने का प्रयास करना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। नतीजा हुई समाप्ति ओवर की। पावर प्ले का खेल अब समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 23 रन बिना विकेट के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज अगर 3 हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो 2100 रुपये नगद यहां पर जेडी किंग्स के जिग्नेश भाई के द्वारा।
दो ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर है 24 रन 24। 12 रन की औसत से खेल रहे हैं और यहां पर पहली गेंद धीमी गति की जरूर थी। फील्डर मौजूद वहां पर संकेत, एक रन जरूर मिलेगा। गेंदबाजी लेकर आए हैं साहिल, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है। यहां पर जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है प्रज्ञेश के द्वारा, अब तक 2 चौके 1 छक्का जड़ चुके इस पारी में। इस बार गति में परिवर्तन, हल्की सी नजाकत भरी गेंदबाजी 1 रन लेकर जाएगी और 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन 26। इसी बीच हेमंत स्ट्राइक पर मौजूद और यहां पर फील्डर मौजूद कमल, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। कमल जो कि जेडी किंग्स के रसल माने जाते हैं। पिछली गेंद की अगर बात की जाए तो विकेट कीपर अरविंद पकील बिल्कुल स्टंप से करीब थे, बल्लेबाज को आगे जाने का मौका नहीं देना चाहते थे और यहां पर बल्लेबाज ने खड़े खड़े बड़े शॉट की तलाश। और इसी बीच जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट यहां पर हेमंत के रूप में पहला विकेट मिलता हुआ। हेमंत ने अपनी टीम के लिए 5 रनों का योगदान दिया, 6 गेंदें खेली, 5 रन बनाए सिंगल के रूप में और उनके स्टैंड पर अगले बल्लेबाज आए हैं साजन, एक उभरते हुए बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। सोमनाथ डाडा 11 की ओर से वन डाउन के रूप में उनको भेजा गया है। यह एक महत्वपूर्ण रोल, रन को भी बढ़ाना है और रनों की गति को भी। और इसी बीच बिल्कुल सुरक्षित जगह पर खेल दिया था 1 रनों के लिए, पर संकेत ने बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया। लॉन्ग ऑफ के फील्डर खड़े हैं और साहिल जेडी किंग्स की ओर से एक सफल गेंदबाज। और इसी बीच गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर परेश का और इसी अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। जेडी किंग्स इस बार टॉस हारने के बाद पहले फील्डिंग करती हुई और क्या कमाल का शॉट, एक बेहतरीन ध्वनि उत्पन्न हुई इस शॉट से। जगह बना के साथ मिड विकेट के ऊपर से खेला जिस प्रकार से पिछली गेंद पर जो छक्का जड़ा मिड विकेट के ऊपर से फील्डर को बनना पड़ा। दर्शक बेहतरीन लय में आ चुके हैं। प्रज्ञेश
एक और बेहतरीन शॉट, इस बार फील्डर को बढ़ना पड़ा। दर्शक, इस गेंद पर आगे आना चाहिए था फील्डर को। और बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हो रही थी साहिल के द्वारा। शुरुआती 4 गेंद पर 3 रन खर्च किए थे, एक सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद 5वीं गेंद वाइड के रूप में की, उसके बाद छक्का जड़ा और आखिरी गेंद पर चौका। यानी कि 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 38, एक विकेट के नुकसान पर 38। जिस प्रकार से यहां पर सोमनाथ डाडा 11 के बल्लेबाजी कर रही है, 12 के ऊपर का औसत यहां पर प्राप्त किया है उन्होंने। खासतौर पर प्रज्ञेश के द्वारा महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। 2 चौके, 2 छक्के, एक डबल और 3 सिंगल। पच्चीस रनों की तीन ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 38। पर साजन ने बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला फाइन लेग की दिशा में 6 रनों के लिए और छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। एक और बड़ा शॉट, क्या बेहतरीन यहां पर टाइमिंग, मिडल ऑफ द बैट, बिल्कुल बल्लेबाज के पाले में ये गेंद। और यहाँ पर गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद को लाया गया था। जहां तक सवाल है साजन का, इस ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर 2 बड़े शॉट छक्के के रूप में। जीतू जॉनसन जो कि जेडी किंग्स के कप्तान है, एक और बेहतरीन शॉट। जिस प्रकार से यहां पर साजन ने शुरुआत की थी, इस ओवर की 2 गेंद पर 2 छक्के जड़े थे, उसके बाद डॉट बॉल और यहां पर पूरी तरह से उनको बीट किया। गति में परिवर्तन, और यहां पर 50 के स्कोर पर दूसरा झटका। साजन एक महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही थी, आक्रामकता यहां पर दिखा रहे थे। 13 के स्कोर पर यहां पर उनको चलता किया, 2 छक्के जड़े इस पारी में। और यहाँ पर बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, जिस प्रकार से शुरुआती 2 गेंद पर 2 छक्के खाने के बाद अपनी लाइन एंड लेन को बेहतरीन किया।
अब बल्लेबाजी पर आए हैं नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सोमनाथ डाडा 11 के परेश बामनिया। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। जितना लंबा कद है उतने लंबे छक्के लगाने के लिए माने जाते हैं। यहां पर काफी अच्छी फील्डिंग पर थोड़ा सा खराब थ्रो। जिस प्रकार से बैकअप कवर नहीं था। और इसी बीच 4 ओवर की खेल की समाप्ति हुई। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 52 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर एक बेहतरीन स्थिति में आ चुकी है। तेरह रन प्रति रन रेट की औसत से यहां पर रन बना रहे हैं सोमनाथ डाडा 11। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए हैं 52, यानी कि 13 रन प्रति रन रेट की औसत यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। यहां से जेडी किंग को रोकना होगा जिस औसत से बढ़ रहे हैं सोमनाथ डाडा 11 के बल्लेबाज। अभी भी सुरक्षित क्रीज पर मौजूद प्रज्ञेश और परेश। और इसी बीच गेंदबाजी में लाया गया संकेत को। पहली गेंद काफी बेहतरीन रही। टप्पा खाने के बाद धीमी गति। और इसी बीच हवाई फायर करना चाहते थे और यहां पर परेश की पारी का हुआ अंत। कप्तान थे टीम के 1 रन। (52) के स्कोर पर यहां पर परेश के स्थान पर अगले बल्लेबाज आए हैं रौनक। और जहां तक बात की जाए रौनक और प्रज्ञेश साथ में काफी मुकाबले खेल चुके हैं। यहां पर सोमनाथ डाडा 11 के लिए डीपीएल के रूप में जो मौका दिया गया उनको, यहां पर दोनों एक साथ इस टीम से खेल रहे हैं। कल का खेल कुछ इस प्रकार होगा। सुबह 9:30 बजे कल के खेल के लिए सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग। फिर उसके बाद पहला मुकाबला खेला जाएगा 9:30 बजे। जेडी किंग्स और सोनी वाइन्स के बीच दूसरा मुकाबला 6-7 फाइटर्स सोमनाथ डाडा 11 के बीच। और यहां पर क्या कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए। क्या कमाल की पारी खेली जा रही है प्रज्ञेश के द्वारा। एक महत्वपूर्ण रोल प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरे थे सोमनाथ डाडा 11 की ओर से। अब तक इस पारी में 3 छक्के जड़ चुके हैं। 36 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है प्रज्ञेश के द्वारा। संकेत इस ओवर में एक सफलता प्राप्त करने के बाद थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। इस बार फुलटॉस गेंद दी थी, लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया 1 रनों के लिए। 1 रन के साथ स्ट्राइक साथी खिलाड़ी रौनक को यहां पर रोटेट करते हुए आगे बढ़ता हुआ स्कोर 59 3 विकेट के नुकसान पर। यह 5वां ओवर प्रगति पर है। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है।
इस बार कमाल की गेंद रही, टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल अंदर की तरफ आई, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और इसी बीच साथी खिलाड़ी समझाते हुए कि किस प्रकार से इस आखिरी गेंद को खेला जाए। जहां तक सवाल है, प्रज्ञेश बहुत ही बेहतरीन ले में है। संकेत इस बार आखिरी गेंद लेकर, और यहां पर हल्का सा पुश, फील्डर वहां पर तैनात, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज, और यहां पर रन चुराए 2। और इस ओवर की हुई समाप्ति, 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 61। 3 विकेट के नुकसान पर एक बेहतरीन शुरुआत अच्छी स्थिति में आ चुकी है सोमनाथ डाडा 11 की। अगर बात की जाए तो आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला, पहला मुकाबला हमने देखा था सॉनी वाइन्स और डायमंड टाइगर के बीच। टॉस जीता था सॉनी वाइन्स ने, 66 रन बनाए थे। डायमंड टाइगर ने बेहतरीन खेल दिखाकर वो रन चेस किए थे और वहां पर जीत हासिल की थी। दूसरा मुकाबला हुआ था फैंसी 11 और शिव शक्ति लायंस के बीच, वहां पर जीत हासिल की थी शिव शक्ति लायंस ने। तीसरा मुकाबला हमने देखा 6-7 फाइटर्स और ऋषि 11 के बीच हुआ था, वहां पर एक पहाड़ सा लक्ष्य खड़ा किया था टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए, और 6-7 फाइटर्स ने जीत हासिल की और हार्ड लक रही थी ऋषि 11। और आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला जेडी किंग्स और सोमनाथ डाडा 11 के बीच। टॉस जीता सोमनाथ डाडा 11 ने, लिया निर्णय पहले बल्लेबाजी करने का। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए हैं 61, 3 विकेट के नुकसान पर। छठी ओवर लेकर आए हैं टीम की ओर से विपुल अपने कोठे की दूसरी ओवर लेकर, और यहां पर लोअर फुल टॉस, काफी अच्छी फील्डिंग श्याम के द्वारा, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन। यह छठा ओवर प्रगति पर है और प्रारंभिक बल्लेबाज प्रज्ञेश अभी भी सुरक्षित क्रीज पर मौजूद। 38 की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है उनकी ओर से, और इसी बीच एक जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, गेंद काफी ऊपर, फील्डर नीचे, खुद कप्तान जीतू कोई गलती नहीं की और रौनक यहां पर चलते बने। और इसी बीच नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं विमल, काफी बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। यहां पर डीपीएल की ओर से सोमनाथ डाडा 11 की टीम से खेल रहे हैं। विपुल एक सफलता प्राप्त करने के बाद अगली गेंद लेकर, छठी ओवर की तीसरी गेंद, इस बार फुल टॉस बनाकर खेला सीधे बल्ले से मिड ऑफ के क्षेत्र में 1 रन के लिए, और इसी 1 रन की मदद से स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन। फिलहाल स्ट्राइक पर आए हैं विमल, जो कि रौनक के आउट होने पर आए हैं फील्डिंग का मुआयना करते हुए। विपुल फिलहाल 3 गेंदों में 2 रन खर्च करके एक सफलता प्राप्त की है, अच्छी गेंदबाजी अब तक। और यहां पर उठाकर मारने का प्रयास, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिया है, 1 रन चुराया और 1 ही रन से संतुष्ट। और इसी 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन, 64। जिस प्रकार से डीपीएल का ट्रॉफी का आज का यह पहले दिन का आखिरी मुकाबला, इस बार क्या कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट, फील्डर काफी तेजी पर यहां पर गेंद ने बाउंड्री लाइन का रास्ता तय किया, और इसी चौके के साथ
बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खास तौर पर खेली जा रही है प्रज्ञेश के द्वारा। 42 रनों की महत्वपूर्ण पारी। प्रारंभिक बल्लेबाज जिस प्रकार से यहाँ पर खेल दिखा रहे हैं उनको रोकना काफी जरूरी। और इसी बीच एक डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे और वहां पर फील्डर मौजूद धर्म काफी अच्छी फील्डिंग की। जब तक फील्ड करके थ्रो देते 2 रन जुड़ाने का समय था। और इसी बीच हुई है समाप्ति ओवर की। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 70। अभी भी बाकी बचा खेल 12 गेंदों का और यहां पर 12 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास करेंगे। छह ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 70। 4 विकेट के नुकसान पर बाकी बचा खेल 12 गेंदों का। और इसी बीच अंपायर से गार्ड लेते हुए विमल गेंदबाजी पर कप्तान ने विश्वास जताया है संकेत के ऊपर। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 70 का यहां पर रुका हुआ स्कोर। और यहां पर काफी तेजी के साथ गेंद डालने का प्रयास काफी हद तक सफल रहे। बल्लेबाज सही तरह से गेंद नहीं कर पाए। नतीजा यहां पर 1 रन प्राप्त हुआ। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 71। संकेत का जहां तक सवाल है लंबे कट के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है। अपने कोठे के पहले ओवर में उन्होंने एक सफलता प्राप्त की थी। जेडी किंग्स की ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं और सोमनाथ डाडा 11 के कप्तान परेश को चलता किया था। यहां पर इसी बीच 7वीं ओवर प्रगति पर है। काफी ऑफसाइड की तरफ ज्यादा अतिरिक्त बाहर निकलती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का और इसी वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 72। अगली गेंद लेकर इसी बीच फुल टॉस बनाकर खेला है। फील्डर के पास मौका दर्शक बनने का। टोटल 36 में 4 40 में 6 46 46 रन यहां पर हुए हैं। 48 रन और यहां पर आउट हुए। फोर्टी एट की महत्वपूर्ण पारी खेली गई। 78 7वां ओवर प्रगति पर है और 78 यहां पर कपिल आए हैं। अगले बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है संकेत। जहां तक सवाल है 2 महत्वपूर्ण विकेट रुका हुआ स्कोर 78 और यहां पर क्या कमाल का शॉट खेला और अच्छी फील्डिंग। जिस प्रकार से यहां पर आगे आए थे विपुल, निश्चित स्वरूप से अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन यहां पर बचाते हुए।
जिस अंदाज से यहाँ पर कपिल ने शॉट खेला था, बिल्कुल मिड विकेट के पास। अगली गेंद लेकर संकेत, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन पहले गेंद को स्टॉप किया, उसके बाद छलांग लगाकर कैच को लपका अरविंद पकील। और इसी बीच आखिरी 7 गेंदें अनिशेष है। नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं भावेश। दोनों उभरते हुए खिलाड़ी है, यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। जहां तक सवाल है, भावेश का क्षमता है इनके पास बड़े शॉट खेलने की। इस 60 गेंद पर क्या कमाल का खेल दिखाएंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए संकेत इस ओवर से 2 सफलता प्राप्त की है। हालांकि एक छक्का जरूर जरा था। और इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा, और इस ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए। संकेत ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। इस ओवर से 3 विकेट लिए, और पहले ओवर में जब आए थे 1 विकेट लिया था। 4 विकेट यहां पर लिए हैं। 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रनों की गति पर थोड़ा सा अंकुश लगाए रखा है। 79 रुका हुआ स्कोर 79। आखिरी 6 गेंदें अनिशेष। और अगले बल्लेबाज आए हैं प्रवीण। और गेंदबाजी करेंगे जेडी किंग्स की ओर से उनके प्रारंभिक गेंदबाज अरविंद पकील। शुरुआती ओवर में थोड़े से महंगे जरूर साबित रहे थे, 14 रन खर्च किए थे। यहां पर पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। आखिरी ओवर, डेथ ओवर में क्या कमाल कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। स्ट्राइक पर मौजूद कपिल, नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रवीण। इस बार अरविंद स्कूल एंड से गेंदबाजी करेंगे। और इसी बीच बहुत ही बेहतरीन बाहर की तरफ डालने का प्रयास। बल्लेबाज जगह बना के साथ खेलने का प्रयास करना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। डॉट गेंद रही। आखिरी 5 गेंदें अनिशेष है, और कप्तान विकेट कीपिंग पर खड़े हैं। और इसी बीच हवाई फायर करना चाहते थे, श्याम ने कोई गलती नहीं की। और यहां पर संदीप होगा। और इसी बीच संदीप आए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। और यहां पर 80 रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। यह आज के दिन का आखिरी मुकाबला। गेंदें बची है
और इसी बीच एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए आगे बढ़ता हुआ स्कोर 81। अभी भी गेंदें बची है 2। इस आखिरी 2 गेंद पर क्या कमाल का शॉट खेल पाएंगे प्रवीण। फुलटॉस गेंद को डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे खेला है 1 रन के लिए और इसी 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 82। इसी बीच इस इनिंग की आखिरी गेंद फुलटॉस और यहां पर अरविंद पकील रन आउट करते हुए तेजी दिखाई। इस आखिरी ओवर से रन आए हैं 3। पहली गेंद फुलटॉस, दूसरी गेंद पर सफलता, उसके बाद लगातार 3 गेंद पर 3 सिंगल, आखिरी गेंद पर रन आउट। ओवर की हुई समाप्ति, इस पहली इनिंग की समाप्ति। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय सोमनाथ डाडा 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए 82, जीतने के लिए 83 का लक्ष्य। देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, फिलहाल ये मुकाबला जारी है सोमनाथ डाडा 11 और जेडी किंग्स के बीच। टॉस जीता सोमनाथ डाडा 11 ने, पहले बल्लेबाजी करते हुए 82 रन बनाए, जीतने के लिए 83 का लक्ष्य। जहां तक सवाल है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, डीपीएल के रूप में दमन के खिलाड़ियों के लिए यहां पर मौका बनाया, तो हमारी कमेटी कुछ इस प्रकार है। मोहन भाई वी पटेल, भरत भाई पटेल, लक्ष्मण भाई बी पटेल, अशोक भाई एम पटेल, दीपक भाई के पटेल, अमृतलाल एल पटेल, अरविंद पकील कामली, ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। और यहाँ पर जितने दिन ये खेल जारी रहेगा, पानी की सेवा जो है जयेश भाई कामली फ्रॉम रिंगरवाड़ा की ओर से दी जा रही है। इस टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो 2100 रुपये नगद, और कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेंगे तो 2100 रुपये नगद जेडी किंग्स के ऑनर जीगू भाई के द्वारा। इस टूर्नामेंट में जो फ्रेंचाइजी ली गई है 6-7 फाइटर्स के ऑनर है नवीन भाई, सोनी वाइन्स की ओर से अशोक भाई, जेडी किंग्स की ओर से जिग्नेश भाई, फैंसी 11 की ओर से गौरांग भाई, ऋषि 11 की ओर से आशीष भाई, डायमंड टाइगर की ओर से महेंद्र भाई, शिव शक्ति लायंस की ओर से हरीश भाई और सोमनाथ डाडा 11 की ओर से पीयूष भाई। इसी बीच इस टूर्नामेंट का आज का पहला दिन और पहले दिन का आखिरी मुकाबला सोमनाथ डाडा 11 और जेडी किंग्स के बीच, जीतने के लिए 83 का लक्ष्य, और 83 के लक्ष्य को पीछा करने के लिए 2 प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं। इस मुकाबले में अंपायरिंग की सेवा दे रहे हैं परेश पटेल और रिजवान मुल्ला, वलसाड़ के अनुभवी अंपायरों में से एक। और यहां पर सोमनाथ डाडा 11 की ओर से प्रारंभिक गेंदबाज परेश, स्ट्राइक पर मौजूद अरविंद पकील और नॉन स्ट्राइक एंड पर अमरसन।
जहां तक सवाल है अरविंद का, गेंदबाजी में भी शुरुआत की थी उन्होंने प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में, और यहां पर डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे खेला है, फील्डर वहां पर तैनात, कोई रनों की गुंजाइश नहीं, डॉट बॉल। 83 का पीछा कर रहे हैं, यानी कि प्रति ओवर 10.5 के आसपास का औसत जीतने के लिए। और यहां पर हल्का सा सम्मान, काफी अच्छी गेंद थी और हल्का सा पुश किया, 1 रन के लिए खेला गया शॉट। 1 रन से यहां पर जेडी किंग का अकाउंट शुरू हुआ है और अरविंद पकील का भी यहां पर अकाउंट शुरू हुआ। और नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन अमरसन यहां पर मौजूद, विकेट कीपिंग बिल्कुल करीब। इस बार डाउन द ग्राउंड मिड ऑफ के क्षेत्र में खेलने का प्रयास करना चाहते थे, बिल्कुल हाथों में गेंद, फील्डर वहां पर तैनात संदीप, रनों की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट बॉल। इसी बीच पहली ओवर की चौथी गेंद लेकर इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, क्या कमाल का टाइमिंग, मिडल ऑफ द बैट, अमरसन के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका। जिस प्रकार से यहां पर जो नजाकत बड़ा शॉट खेला, तेज गति की गेंद को दिशा दी, फाइन लेग की तरफ गैप ढूंढ निकाला, पावर प्ले में इस शॉट की काफी जरूरत रहती है। और यहां पर बिल्कुल हल्का सा सम्मान, हाँ ना हाँ हुई जरूर थी, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज, और इसी बीच 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। जहां तक सवाल है और क्या कमाल की बल्लेबाजी की, ओ माय गॉड, अरविंद पकील इज ऑन फायर। जिस औसत की जरूरत थी वो औसत यहां से प्राप्त किए है। और जिस तरह से जेडी किंग्स के 2 कप्तान ने जो विश्वास जताया उनके प्रारंभिक बल्लेबाजों पर, यहां पर खड़े उतरे हैं कप्तान के विश्वास पर। पहली ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 12 रन, बिना विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 83 का पीछा हो रहा है। और जिस अंदाज से यहां पर पहली ओवर में आगाज किया है, यहां पर आगाज बेहतरीन है तो अंजाम भी शानदार होगा। और इसी बीच गेंदबाजी लेकर आए हैं हेमंत। और इसी बीच प्रवीण, और यहां पर डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल लिया है 1 रनों के लिए। इसी 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं। पहली ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट देखने को मिला था अरविंद पकील के बल्ले से, सीधे बल्ले से उन्होंने गेंदबाज के ऊपर से खेला था, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के पास, 6 रनों के लिए। इसी 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन, जीतने के लिए 83 का पीछा हो रहा है। दूसरे एंड से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं प्रवीण। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन पर गेंदबाजी की थी, फील्डर से थोड़ी सी चूक हुई, थर्डमैन ने यहां पर हाँ ना हाँ, ओ माय गॉड, यहां पर आत्महत्या करते हुए। इसी बीच दोनों बल्लेबाज हरे भरे हैं और इस प्रकार के रन चुराने में थोड़े से असफल।
और जिस प्रकार से यहाँ पर एक बेहतरीन साझेदारी बन रही थी प्रारंभिक बल्लेबाज के बीच, दोनों बल्लेबाज हरे भरे हैं, तो इस प्रकार के रन अगर न चुराते तो भी अच्छा रहता। पर यहाँ पर विमल ने कोई गलती नहीं की, सीधा थ्रो किया। एक बेहतरीन फील्डिंग खासतौर पर संदीप की दौर से की गई थी। थर्मेन की क्षेत्र रक्षा कर रहे हैं और गली की तरफ जिस प्रकार से ये गैप ढूंढ निकाला था वहां पर उन्होंने गेंद को रोका और दूसरे रन के प्रयास में अमरसन को चलता किया। कहीं ना कहीं एक विकेट की जरूरत थी, एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू रनआउट के रूप में पाया गया। प्रवीण इस बार एक रनआउट के रूप में टीम को सफलता दे चुके हैं और इस बार धीमी गति का यॉर्कर साहिल वन डाउन के रूप में आए हैं टीम की ओर से। जेडी किंग्स ने इस बार मौका दिया है साहिल को अगली गेंद लेकर। फुल टॉस बनाकर खेला है, पावर प्ले में जिस शॉट की जरूरत रहती है यहां पर ढूंढ निकाला, चौका फाइन लेग के ऊपर मिड विकेट के बीच। और इसी बीच जिस प्रकार से फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस का भरपूर फायदा उठाते हुए पहली गेंद डॉट निकाली थी और दूसरी गेंद फुल टॉस मिली और बिल्कुल सही दिशा पर खेल दिया 4 रनों के लिए। अगली गेंद लेकर इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, एक रन चुराने का प्रयास जरूर करना चाहते थे, अरविंद ने नकारा। इसी के साथ डॉट बॉल, रुका हुआ स्कोर वहीं का वहीं 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 83 का पीछा हो रहा है। और इसी बीच एक बेहतरीन गेंदबाजी, ओवर की हुई समाप्ति। कहीं ना कहीं जो विकेट मिला अमरसन के रूप में रनआउट, एक बेहतरीन शुरुआत हुई थी पहले ओवर की खेल की समाप्ति के बाद। 12 रन, यहां से इस ओवर से 6 रन आए, अच्छी गेंदबाजी प्रवीण के द्वारा। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 83 का पीछा हो रहा है। कुल मिलाकर 36 गेंदों का खेल अनिशेष है। 36 गेंदों में 65 रनों की आवश्यकता, यानी कि करीबन 11 का औसत। जीतने के लिए 11 रन प्रति रन रेट की औसत से बिल्कुल करीब यहां पर रन चाहिए। जिस प्रकार से पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, अब 30 यार्ड के सर्कल के बाहर अतिरिक्त फील्डर को रखा जाएगा और गेंदबाजी में परिवर्तन के रूप में तीसरे गेंदबाज के रूप में आए हैं कपिल। स्ट्राइक पर मौजूद है अरविंद पकील, विकेट कीपिंग पर खड़े हैं विमल, फील्डिंग में सजावट करते हुए बिल्कुल स्टंप से करीब यहां पर विकेट कीपिंग कर रहे हैं कपिल। लेफ्ट हैंड गेंदबाज है और यहां पर क्या कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट, एक बेहतरीन ध्वनि उत्पन्न हुई इस शॉट से। अरविंद पकील इज ऑन फायर। जहां तक बात की जाए जेडी किंग्स की, तो जेडी किंग्स के उपकप्तान है अरविंद पकील, एक महत्वपूर्ण भूमिका में यहां पर अपनी टीम के लिए रन बना रहे हैं। कुल मिलाकर 14 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है उनकी ओर से। एक और खराब गेंद जरूर थी, टप्पा खाने के बाद तेज निकली। यहां पर जिस गैप को ढूंढ निकालना चाहते थे सही तरह से संपर्क में नहीं आई गेंद, नतीजा गेंद रही डॉट, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। एक और बेहतरीन शॉट फाइन लेग की तरफ,
वहां पर फील्डर तैनात। और यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात की जाए तो बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट अरविंद पकील, जो कि एक हरे भरे खिलाड़ी है। और यहां पर मौका बनाया 2 रनों का, और 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन 26। एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी अमरसन 6 रन बनाए अपनी टीम के लिए रनआउट के रूप में। यहां पर एक और बेहतरीन शॉट, फील्डर वहां पर तैनात। इस बार 1 रन से नहीं रोक सकेंगे। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन 27। जिस प्रकार से यहां पर रुका हुआ स्कोर है 27 रन 27, जीतने के लिए 83 का पीछा हो रहा है। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, सीधे बल्ले से गेंदबाज के ऊपर से खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29। और यहां पर 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर जो है 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 9 गेंदों में 17 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है अरविंद पकील के द्वारा। कप्तान उप कप्तान है जेडी किंग्स के। तीन ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 28 रन 28। बाकी बचा खेल अब 30 गेंदों का। 30 गेंदों में रन चाहिए 55, यानी कि बिल्कुल 30 गेंदों में 55 रन। 11 रन प्रति रन रेट का औसत चाहिए। गेंदबाजी लेकर आए हैं हेमंत, तेज गति है इनके पास। और यहां पर सीधे बल्ले से खेला है और वहां पर एक शानदार कैच प्रज्ञेश के द्वारा। और जिस प्रकार से यहाँ पर कप्तान और उप कप्तान अब बल्लेबाजी करेंगे जेडी किंग्स के लिए, यहाँ से मैच को निकालना काफी जरूरी बन चुका है। खेल बचा है 29 गेंदों का। 29 गेंदों में जीतने के लिए 55 रनों की आवश्यकता है और दोनों खिलाड़ी के पास क्षमता है यहाँ से खेल को जीत में तब्दील करने की।
और इस बार गली की तरफ खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद। एक रन के साथ यहां पर खेल आगे बढ़ता हुआ। 29 रन स्कोर बोर्ड पर रुका हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर तेज गति की गेंद सही तरह से विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए, नतीजा डॉट बॉल रही। यहां पर दोनों बल्लेबाजों को मौका बनाना चाहिए, खासतौर पर जीतू लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, मैदान को बखूबी जानते हैं किस प्रकार से यहां पर खेलना है। अगर थोड़ा सा समय यहां पर निकालेंगे तो अपनी टीम के लिए मुकाबला बना सकते हैं। और यहां पर मैंने आपसे पहले ही कहा था, मौका यहां पर समझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा, कप्तान यहां पर असफल रहे। और जिस प्रकार से यहां पर कप्तान आउट हुए हैं, बिना काटा खोले वापस पैवेलियन में जा चुके हैं। अब उप कप्तान के ऊपर काफी जिम्मेदारी आ पड़ी है। साथी बल्लेबाज धर्म, इनके पास भी क्षमता है बड़े शॉट खेलने की, पर यहां पर विकेट को भी संभालना है और रनों की गति को भी बढ़ाना है। खासतौर पर इस ओवर की अगर बात की जाए तो 4 गेंदों में 2 सफलता प्राप्त की है हेमंत ने, 1 रन खर्च किया है। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर था 28 रन। एक विकेट के नुकसान पर। और यहां पर इस ओवर से शुरुआती गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद पर सफलता, 2 गेंदें अनिशेष है। ये चौथा ओवर प्रगति पर। 29 रन स्कोर बोर्ड पर रुका हुआ स्कोर। और यहां पर सीधे बल्ले से खेला, हाँ ना हाँ, और इसी बीच हल्के हाथों से पुश किया था। रन चुराना चाहते थे यहां पर डरम, पर साथी खिलाड़ी अरविंद ने नकारा। और बिल्कुल सही कॉल, जिसे इस मौके पर एक रनआउट के रूप में प्रारंभिक बल्लेबाज को गवाया है। वहां से कहीं ना कहीं मैच में पकड़ बनाई है सोमनाथ डाडा 11 के खिलाड़ियों ने, पर जेडी किंग्स के पास अभी भी मौका है। और यहां पर फुलटॉस गेंद को डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला है। वहां पर फील्डर मौजूद साजन, अच्छी फील्डिंग, 1 रन से नहीं रोक सकेंगे। इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 30 रन 30। चौबीस गेंदों में जीतने के लिए 53 रनों की आवश्यकता। सारा 12 का औसत यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट जो है बढ़ चुका है। तेरह 13.25 का रिक्वायर्ड रन रेट जीतने के लिए। जिस प्रकार से गेंदबाजी पर आए हैं प्रवीण, पावर प्ले में जब दूसरी ओवर लेकर आए थे, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रही थी। 6 रन खर्च किए थे उन्होंने, विकेट हाथों में नहीं आया था,
पर रनआउट के रूप में एक महत्वपूर्ण विकेट लिया था अमरसन के रूप में। यहां पर इस मुकाबले में अभी भी पकड़ बनाए रखी है जेडी किंग्स के बल्लेबाजों ने। प्रति ओवर 13 के आसपास का औसत, यानी एक छक्का एक चौका और सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक सवाल है, धर्म का क्षमता है उनके पास बड़े शॉट खेलने की, और अरविंद पकील जो कि काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 गेंदों पर 18 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है उनकी ओर से। 2 छक्के जड़े हैं उन्होंने इस पारी में। धर्म जो कि फिलहाल जेडी किंग के कप्तान के आउट होने पर आए हैं, और यहां पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन जारी है। फील्डिंग में हल्की सी सजावट करना चाहते हैं, और इसी बीच विकेट कीपिंग पर खड़े हैं विमल, बिल्कुल स्टंप से करीब। और यहां पर ये गेंद गई है काफी ऊपर और दूर भी, देकर जाएगी रन 6। जिस प्रकार से धर्म दिखाई दे रहे हैं हरे भरे, और क्या कमाल का शॉट खेला। लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए फील्डर को बनना पड़ा। दर्शक कहीं ना कहीं इस शॉट से आत्मविश्वास बुलंद करेंगे अपना। छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन 36। और इसी बीच टप्पा खाने के बाद गेंद तेज गति से निकली। बल्लेबाज 2 पैरों के बीच से यह गेंद निकली। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। हर एक गेंद के साथ खेल और करीब आता हुआ। 22 गेंदों का खेल अभी भी अनिशेष है। और इसी बीच इस बार बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर भी चूके। अंपायर का इशारा आया लेग बाय का। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। अरविंद पकील जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, 10 गेंदों में 18 रनों की महत्वपूर्ण पारी उनकी ओर से खेली जा रही है। कप्तान है, उप कप्तान है इस मौके पर जेडी किंग के। क्या अपना रोल यहां पर निभा पाएंगे? फुल टॉस बनाकर खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद। साजन काफी अच्छी फील्डिंग, 1 रन से नहीं रोक सकेंगे। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38। अभी भी यह ओवर की 2 गेंदें शेष है। धर्म इस ओवर में 1 छक्का जड़ चुके हैं लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। एक और बड़ा शॉट, ओ माय गॉड, ब्यूटी ऑफ द मैच। क्या कमाल का शॉट, 67 फाइटर के पेवेलियन के ऊपर से। क्या कमाल का शॉट खेला, मिडल ऑफ द बैट, बेहतरीन शॉट। 6 रन देकर गई, और इसी 6 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन 44। हर एक गेंद के साथ खेल और करीब आता हुआ। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है। कुल मिलाकर बात की जाए इस ओवर की, तो इस ओवर में प्रवीण थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए हैं। 5 गेंदों में 14 रन खर्च किए हैं। पहले ओवर में अपने कोठे में 6 रन खर्च किए थे उन्होंने। यहां पर इसी बीच इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर, और इसी बीच नो बॉल।
और यहां पर फ्री हिट का मौका, सोने पे सुहागा मिला है। देखना होगा क्या कमाल करेंगे इस गेंद पर। और इसी बीच सटीक ठिकाने पर जाकर गेंद रुकी, डॉट बॉल के रूप में इस ओवर की आखिरी गेंद। इसी बीच 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 45। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 45 रन। अब जीतने के लिए बाकी बचा खेल 18 गेंदों का। 18 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 38। 12.5 का औसत यहां पर। प्रति ओवर एक सिक्सर, एक बाउंड्री और सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ना होगा। जेडी किंग फिलहाल काफी अच्छी स्थिति में आ चुकी है यहां पर। और बात की जाए सोमनाथ डाडा 11, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय। 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद उन्होंने रन बनाए थे 82। 83 का लक्ष्य का पीछा जिस प्रकार से हुआ था, पहली ओवर में 12 रन बनाए थे अमरसन और अरविंद पकील ने। उसके बाद दूसरी ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और कप्तान ने एक बार फिर यहां पर विश्वास जताया है हेमंत के ऊपर, जिन्होंने अपने कोठे की पहली ओवर में जिस प्रकार से 2 रन खर्च करके 2 सफलता ली थी। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में एक किफायती ओवर निकाला था। यह मुकाबला निर्धारित 8 ओवरों का, जिसमें से 1 ओवर में आपने 2 रन देकर 2 सफलता प्राप्त की थी, तो ये ओवर आपके लिए बनता है। पर यहां पर कवर के क्षेत्र में खेल दिया, गेंद काफी तेज, फील्डर के पास मौका नहीं, गेंद रफू चक्कर होती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ अरविंद का भी आत्मविश्वास बुलंद होता हुआ। खेल अब बचा है 17 गेंदों का। 17 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 34, यानी कि अब 12 का औसत जीतने के लिए चाहिए। हर एक गेंद पर 2 रन। जहां तक बात की जाए हेमंत की, तो पहली ओवर में उन्होंने 2 रन खर्च किए थे और यहां पर इस ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा कवर के क्षेत्र में अरविंद के बल्ले से। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा हाँ ना हाँ जरूर हुई थी। इसी बीच बिल्कुल सही निर्णय। यह एक निर्णायक जोड़ी का खेल यहां पर हो रहा है। धर्म और अरविंद के बीच एक साझेदारी बनक रही है और जेडी किंग को भी कुछ ऐसा ही चाहिए। जोड़ी आखिरी ओवर तक अगर खेलेगी तो यहां से मुकाबला जेडी किंग के लिए लेकर जाएगी और सोमनाथ डाडा को यहां पर पकड़ बनानी चाहिए। एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है। देखना होगा वो कौन सा लम्हा होगा जो एक ब्रेक थ्रू के रूप में यहां पर लपका जाएगा। अगली गेंद लेकर तेज गति की गेंद, पहली गेंद पर चौका जड़ने के बाद लगातार 2 गेंद डॉट। कहीं ना कहीं यहां पर हर एक गेंद के साथ खेल इधर से उधर जा रहा है। ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला, करो या मरो की स्थिति। यहां से जो टीम जीतेगी 2 अंक प्राप्त करेगी। एक और बड़ा शॉट और इस बार फील्डर को तैनात किया है और इसी 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन पूरे 50 रन पूरे हुए जेडी किंग के। 83 का पीछा हो रहा है, यानी कि अब कुल मिलाकर 33 रनों की आवश्यकता है।
बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है अब तक हेमंत ने। अपने कोठे में अब तक 10 गेंदें उन्होंने की और 10 गेंदों में रन खर्च किए हैं 7। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। धर्म जिनके ऊपर काफी जिम्मेदारी, जहां तक धर्म अगर लंबी पारी खेलेंगे इस मुकाबले में तो अपनी टीम के लिए यहां पर निश्चित रूप से मुकाबला लेकर जा सकते हैं। इसी बीच हेमंत की ओर से बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हुई है। इस ओवर में अब तक 4 गेंदें फेंकी, 5 रन खर्च किए। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद संतुलित लाइन एंड लेंथ, इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे खेल दिया 1 रन के लिए। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन। अभी भी 13 गेंदों का खेल अनिशेष है और 13 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 32। हर एक गेंद के साथ खेल और करीब आता हुआ और इसी बीच गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। और इसी बीच एक बार फिर यहां पर गेंदबाज को अगली गेंद करनी पड़ेगी। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 52। और इसी बीच ओवर की हुई समाप्ति। छह ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर जो है 52, 52 रन। 12 गेंदों का खेल अनिशेष है। जीतने के लिए रन चाहिए 31, यानी कि 15.50 का औसत प्रति ओवर। एक छक्का, एक चौका, एक सिंगल, यानी कि हर एक ओवर में 2 बाउंड्री, एक सिक्सर की जरूरत है। और खास तौर पर धर्म के पास क्षमता है बड़े शॉट खेलने की। हमने देखा था 5वीं ओवर में जब बल्लेबाजी कर रहे थे, वो कमाल की बल्लेबाजी की थी उन्होंने। अभी भी खेल बचा है 12 गेंदों का। 12 गेंदों में जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज परेश बामनिया, कप्तान है सोमनाथ दादा 11 के। और इसी बीच बहुत ही बेहतरीन संतुलित लाइन एंड लेंथ, टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल। नतीजा यहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। हर एक गेंद के साथ खेल और करीब आता हुआ। और इसी बीच क्लीन बोल्ड, यू मिस आई हिट वाली गेंद थी। सटीक ठिकाने कर यॉर्कर धीमी गति का प्रयास और सफल रहे। और अब मैदान पर एंट्री हो चुकी है धुआंधार बल्लेबाज की। कमल हरे भरे दिखाई देते हैं, एंड्रू रसल के नाम से जाने जाते हैं। यहां से अगर मैच में पकड़ बनाएंगे तो वाकई एंड्रू रसल की तरह बल्लेबाजी करेंगे। खेल अब बचा है 10 गेंदों का। 10 गेंदों में जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता है। क्या यह एक महत्वपूर्ण
मौका कमल के लिए। जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, यहां पर कप्तान के विश्वास के ऊपर खड़े उतरेंगे या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सेबी क्रिकेट अनिश्चितों से भरा हुआ खेल है। आखिरी गेंद तक कुछ भी कहना काफी मुश्किल। फुल टॉस, नो बॉल देकर जाएगी यहां पर। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। 3 रन यहां से प्राप्त होंगे। नो बॉल, यानी कि अब खेल बचा है, गेंदे वहीं की वहीं। 10 रन, 10 गेंद और रन चाहिए इस बार 28। फ्री हिट का मौका, आत्मविश्वास बुलंद करने के लिए इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा कमल को। फ्री हिट पर एक प्रहार करना होगा, शक्ति प्रदर्शन। पर जिस तरह से यहां पर गेंदबाजी हुई, बल्लेबाज को मौका नहीं दिया। बिल्कुल ठिकाने पर जड़ में डालने का प्रयास और काफी हद तक सफल रहे परेश। हाइट का पूरा फायदा उठाते हैं। और इस बार डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे खेल लिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 56। 8 गेंद 27 रन। और इसी बीच लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिया 1 रनों के लिए। आखिरी गेंद अनिशेष है। इस आखिरी गेंद पर अगर बड़ा शॉट आएगा तो कुछ बात बन सकती है जेडी किंग की। 7 गेंद में जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता है। और इस बार फुल टॉस गेंद सही तरह से गेंद नहीं कर पाए। नतीजा यहां पर आखिरी 6 गेंद अनिशेष और रन चाहिए आखिरी 6 गेंद पर 25। 4 छक्के इस मुकाबले को जीत में तब्दील कर सकते हैं। एक सिंगल भी चाहिए। अरविंद, जो कि 17 गेंदों में 25 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है उनकी ओर से। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कप्तान की विकेट यहां पर गई वो काफी महत्वपूर्ण। उसके बाद धर्म ने भी काफी हद तक मैच को संभाला था। और इसी प्रकार अब खेल बचा है 5 गेंदों का। 5 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 24। और इसी बीच यहां पर यह मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा होता हुआ। भी मौका है। 4 गेंद पर 4 छक्के। और पहली गेंद हवाई फायर करना चाहते थे और इसी बीच कैच आउट।
कमलेश अगले बल्लेबाज। यहां पर इस मुकाबले में पूरी तरह से मैच में पकड़ बनाती हुई आज के दिन की अगर बात की जाए तो शुरुआती मुकाबले में जीत हासिल की थी डायमंड टाइगर ने सोनी वाइन्स के खिलाफ। दूसरा मुकाबला हुआ था फैंसी 11 और शिव शक्ति लायंस के बीच। वहां पर शिव शक्ति लायंस ने मैच पर कब्जा किया था। और इसी बीच हम इस खेल में वापस आते हैं। व्हाइट बॉल। तीसरा मुकाबला हुआ था 6-7 फाइटर्स और ऋषि 11 के बीच। वहां पर जीत दर्ज की थी 6-7 फाइटर्स ने। यहाँ पर आज के दिन का आखिरी मुकाबला जेडी किंग्स। ओ माय गॉड, यहां पर देर से आए दुरुस्त आए, छक्का जड़ा कमल ने। आखिरी गेंद पर जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता है। एक और बड़ा शॉट और इसी छक्के के साथ यहां पर 11 रन से दूर 11 रनों से यहां पर जीत हासिल करती हुई सोमनाथ डाडा 11। हार्ड लक रही, अच्छा प्रयास, कहीं ना कहीं मैच में थोड़ी सी चूक और नतीजा हार का सामना करना पड़ा। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे सोमनाथ डाडा 11 की ओर से प्रज्ञेश। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली गई थी उनकी ओर से, 48 रन। कल के दिन का पहला मुकाबला होगा 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। पहला मुकाबला 9:30 को खेला जाएगा जेडी किंग्स और सोनी वाइन्स के बीच। दूसरा मुकाबला होगा 6-7 फाइटर्स और सोमनाथ डाडा 11 के बीच। तीसरा मुकाबला होगा ऋषि 11 और डायमंड